यजीद के महल में को बंद कोठरी में, जो कि इतनी अंधेरी थी, वहां सादात को कैद में रखा गया, जहां पर नन्ही सकीना भी दम तोड़ गई और सईदा जैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गोद में अपने भाई हुसैन का सर रखे हुए आहोजारी कर रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सब्र शुक्र के साथ आंसू बहा रही थी। जब यजीद ने ये आहो बका सुनी तो उसने आकर कहा, ए सईदा जैनब, इतनी ज्यादा आहो बका ना करो कि कहीं तुम्हारे नाने की उम्मत पर कोई अजाब नाजल ना हो जाए। फिर उसने सुबह ये हुक्म दिया नुमान बिन बशीर को कि वो इस काफिले को बहफाजत मदीना ले जाए। जब मदीना के सफर पर रवाना होने लगे तो हजरत जैनुल आबिदीन ने देखा कि एक कसाई भेड़ को जिबा करने लगा है और उसने उसको पानी पिलाया और जिबा कर दिया। जब आपने ये देखा तो यजीद से कहा कि ए यजीद, तूने मेरे बाप को इस भेड़ के काबिल भी ना समझा कि उसको पानी पिलाकर ही जिबा करता। यजीद ये सुनकर खामोश हो गया। सईदा जैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि ए जालिम, जब मैं मदीना से चली थी तो मेरे साथ 40 कजावे थे और आज जब मैं वापस जा रही हूँ तो मेरे पास एक अमारी भी नहीं है। मैं अल्लाह की राह में और अपने नाने की शरीयत पर अपने तमाम भांजों को, भतीजों को, बेटों को, भाई को राह खुदा में लुटा कर जा रही हूँ और मेरे भाई का नाम, मेरी आल औलाद का नाम क्यामत तक के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन तूने अपनी आखिरत को भी, अपनी दुनिया को भी बर्बाद कर लिया है और अनकरीब तू अपना अंजाम देखेगा और क्यामत तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। नुमान बिन बशीर यजीद का एक मुलाजिम था और लेकिन वो सादात से, आले अहले बैत से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता था। इसलिए उसने कहा कि ए सैयद जैनुल आबिदीन, जहां आप रुकने को कहेंगे मैं रुक जाऊंगा और जहां ठहरने को कहेंगे मैं ठहर जाऊंगा, जहां चलने को कहेंगे मैं चल पड़ूंगा, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ। तो आपने फरमाया कि हमें पहले मैदान करबला में ले चलो। तो पहले आपको मैदान करबला में ले जाया गया और वहां आपने जो शहीद हो चुके थे उनके अजसाम को इकट्ठा किया और उनको दफन किया और दुआ की। उसके बाद मदीना का सफर जो है वो इख्तियार किया और मदीना में ये बात फैल चुकी थी कि सादात का लुटा हुआ काफिला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना वापस आ रहा है। मदीना में एक कहराम बपा था, हर आंख अश्कबार थी, हर दिल गम से, दुख से लबरीज था। जब ये काफिला मदीना पहुंचा तो एक क्यामत का समा था। फरिश्ते भी चीखो पकार कर रहे थे। हजर, दरख्त, पत्थर तक जो है उनसे रोने की आवाजें आ रही थी। और जब ये नाना की कब्र पर हाजिर हुए तो क्यामत से कम मंजर नहीं था। सईदा जैनब दीवारों से लिपट कर रो रही थी। जैनुल आबिदीन जो है वो जाली पकड़ कर रो रहे थे। शहरबानो फर्श पर बैठकर रो रही थी और अर्ज कर रही थी कि ए नाना मुस्तफा, आज आपकी शरीयत के लिए हमने अपना तमाम आल और औलाद कुर्बान करके खाली दामन के साथ आपके दर पर हाजिर हो गए हैं। और जब पहुंचे तो बीमार सुगरा भागी हुई आई और आपकर अपनी फुफ्फी के टांगों से लिपट गई और पूछा कि फुफ्फी जान, मेरा भाई कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, अली असगर कहाँ है, कासिम कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ है, मेरे वालिद कहाँ है। तो सईदा उसको रोते हुए तसल्ली देती, सब्र की तलकीन करती कि बेटी, जहां सबको सब्र के साथ बर्दाश्त किया, वहां सकीना की मौत को भी, उसकी शहादत को भी सब्र से बर्दाश्त कर लो। और खाली दामन लेकर वो मदीना में पहुंचे। आले रसूल जब मदीना से चले थे तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, ताजगी थी और लौटे इस हाल में कि बाल गिर्द आलूद थे और कपड़े, चादरें फटी हुई थी और इस तरह हस्ता हाली में दाखिल हुए कि हर आशिकाने रसूल, हर आशिके अहले बैत उसका कलेजा फट रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए और हमें उनके किरदार पर, उनके राह पर चलने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आसानियां अता फरमाए।